नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे अप्रैल 2025 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके सभी क्षेत्रों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, कंपटीशन के बारे में, भाग्य के बारे में, लाभ हानि के बारे में, विदेश की यात्राओं के बारे में आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। अप्रैल का महीना बड़ा विशेष रहेगा क्योंकि एक ही स्थान पर 5 ग्रहों की युति रहने वाली है। ग्रह बड़े एक्शन में रहने वाले हैं। ऐसे में कुंभ राशि वालों के लिए बड़ा विशेष प्रभावी ये समय रहने वाला है। ये कुंडली आप जो देख रहे हैं अप्रैल के महीने की कुंडली है और सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से। आपके द्वितीय भाव में, धन भाव में 5 ग्रहों की युति रहने वाली है। सूर्य, शनि, शुक्र, राहु और बुध, ये पांचों ग्रह धन भाव में गोचर करेंगे। स्वाभाविक है कि द्वितीय भाव के फलों में कहीं न कहीं अचानक बड़े बड़े बदलाव करने का काम करेंगे। गुरु आपके चौथे भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। पंचम भाव में मंगल जो है गोचर करेंगे मिथुन राशि में। मंगल 3 तारीख को, 3 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे आपके छठे भाव में, कर्क राशि में, नीच राशि में ये गोचर करेंगे। केतु आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति है। देखा जाए तो शनि का सबसे बड़ा बदलाव जो कि 29 मार्च 2025 को हुआ है, जो कि आपके लगन के मालिक है, हेल्थ के मालिक है, स्वास्थ्य के मालिक है, कॉन्फिडेंस के मालिक है, अपॉर्चुनिटी के मालिक है और गोचर कर रहे हैं द्वितीय भाव में, धन भाव में। शनि का एक रोल होता है कि शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों को वृद्धि करते हैं। अब उस भाव के फलों में वृद्धि करेंगे, यदि शुभ भाव है तो शुभ फलों में वृद्धि करेंगे, अशुभ भाव है तो अशुभ फलों में वृद्धि करने का काम करेंगे। जबकि शनि जहां जहां पर देखते हैं अशुभ परिणाम देने का काम करते हैं। अब आपकी कुंडली के अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार से 12वें भाव के मालिक है और लगन भाव के लग्नेश है, गोचर कर रहे हैं द्वितीय भाव में 29 मार्च 2025 को जो है आ गए। पूरे अप्रैल की यदि हम बात करें तो शनि ग्रह एक्शन में रहेंगे क्योंकि शनि के साथ मित्र राहु भी गोचर करेंगे और मित्र शुक्र, मित्र बुध के साथ गोचर करेंगे। मतलब शनि के जो मित्र ग्रह हैं वो 3 ग्रह मित्र हैं और सूर्य जो है शत्रु ग्रह है। हालांकि सूर्य जो है द्वितीय भाव में आपस में राहु के साथ भी शत्रुता रखते हैं, शुक्र के साथ भी शत्रुता रखते हैं, शनि के साथ भी शत्रुता रखते हैं और बुध के साथ मित्रवत या सम भाव से जो है देखा जाता है। देखा जाए तो द्वितीय भाव में शनि का गोचर होगा, हेल्थ के मालिक है। अप्रैल के महीने में स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहने वाला है, कोई ना कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। धन भाव में जब भी शनि का गोचर होता है तो कहा जाता है कि धन में वृद्धि करने का काम शनि करते हैं। साढ़े साती का अंतिम चरण 29 मार्च 2025 से प्रारंभ हो गया है। पहला चरण और द्वितीय चरण कष्टकारी होता है, लेकिन तृतीय चरण उतना कष्टकारी नहीं होता है। तृतीय चरण में शनि जो है लौटाने का काम करते हैं, जो खोया है, जो आपने नुकसान किया है, जो सारा चौपट हो चुका है, उसको तीसरे चरण में शनि कहीं ना कहीं वापस करने का काम करते हैं, देने का काम करते हैं। क्योंकि 12वें भाव में गोचर जब कर रहे थे, साढ़े साती का पहला चरण जब चल रहा था, 12वां भाव सबसे बुरा भाव माना जाता है क्योंकि ये व्यय का है, नुकसान का है, हानि का है, खर्चों का है, हॉस्पिटल का है।
यहां पर शनि गोचर कर रहे थे, तो स्वाभाविक है कि शनि जिस भाव में बैठते उस भाव के फलों में वृद्धि करते हैं। तो 12वें भाव के फलों में वृद्धि कर रही थी, मतलब सब कुछ व्यय हो रहा था, नुकसान हो रहा था, हर क्षेत्र में परेशानियां आ रही थी। द्वितीय चरण में जब शनि आए, द्वितीय चरण होता है हेल्थ का, कॉन्फिडेंस का, अपॉर्चुनिटी का। अब यहां पर जो है द्वितीय चरण में तो काफी लोगों को राहत देखने को मिली, क्योंकि शनि यहां पर राजयोग में भी थे। लेकिन द्वितीय चरण थोड़ा संघर्ष वाला होता है, मेहनत वाला होता है, आलस्य भी यहां पर आती है, काम करने का मन नहीं होता है, माहौल ठीक नहीं रहता है, कैरियर में दिक्कत आती है, वही भाई बहनों के साथ संबंध खराब होते हैं। देखा जाए तो पारिवारिक मतभेद, पत्नी पति के साथ भी मतभेद वाली स्थिति देखने को मिलती। लेकिन तृतीय चरण जब होता है तो ये तृतीय चरण में ये सब समस्याएं देखने को नहीं मिलती, क्योंकि तृतीय चरण जो है कम कष्टकारी होता है। हालांकि जब तक शनि की साढ़े साती चलेगी तब तक शनि संघर्ष करवाएंगे, कुछ ना कुछ परेशानियां उत्पन्न करने का काम करते हैं, लेकिन अंतिम चरण में शनि सबको राहत देते हैं और धन के स्रोत पैदा करते हैं, क्योंकि धन भाव में गोचर कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि धन भाव के धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, धन की तिजोरियों को खोलने का काम करेंगे। द्वितीय भाव कुटुंब परिवार का भी होता है। अब धन तो अचानक मिल सकता है, लेकिन उसको बचाने का प्रयास आपको करना है, क्योंकि अन्य जो ग्रह हैं राहु, सूर्य, शुक्र, बुध, ये जो ग्रह यहां पर विराजमान है, तो यहां पर कुछ ग्रह तो आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि शनि के साथ 3 ग्रह उनके मित्र हैं। इस कारण से शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा द्वितीय भाव में देखने को मिलेगा। राहु भी मित्र है, शुक्र भी मित्र है और बुध भी मित्र है। ये तीनों ग्रह और शनि, चारों ग्रह धन भाव में धन में वृद्धि करने का काम करेंगे। कुंभ राशि वालों को कहीं न कहीं अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, लॉटरी भी लग सकती है, या फंसा हुआ आपका धन आपको वापस मिल सकता है, या अचानक कोई बड़ा गिफ्ट मिल सकता है। कहीं ना कहीं से अचानक धन की प्राप्ति होने के योग यहाँ पर बनते हैं। माध्यम कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों पर सावधानी भी रखना है। ईगो बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा। द्वितीय भाव में 5 ग्रहों की युति अच्छी नहीं मानी जाती है, जिस कारण से परिवार में मतभेद वाली स्थिति हो सकती है। कहीं ना कहीं जो है वाणी में उग्रता देखने को मिल सकती है। देखा जाए तो अपने के द्वारा कुछ क्षेत्रों पर आप स्वयं के द्वारा नुकसान कर सकते हैं। द्वितीय भाव में जब भी इन ग्रहों की युति, राहु, शनि, सूर्य की युति होती है, तो द्वितीय भाव मुख का होता है, पायरिया हो जाएगा, कई लोगों को दांतों से जो है खून निकलने लगेगा, मुंह से बदबू आने लगेगी, वाणी में कहीं ना कहीं कठोरपन, कटु वाणी का प्रयोग करेंगे, ऐसे जो है शब्द निकालेंगे जिससे कि लोगों को अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहां पर कुछ क्षेत्रों पर सावधानी रखना है, वाणी पर ध्यान रखना है, सबके साथ प्रेम से जो है काम करना है, साथ ही साथ परिवार को साथ में लेकर के चलना है। और फालतू धन खर्च भी होगा, क्योंकि धन आय भी बहुत है, लेकिन खर्च भी उसी प्रकार होने वाले हैं। तो यहां पर बचाने का प्रयास करना है। मतलब ये है कि शनि का जो तीसरा चरण है, ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए समय बढ़िया रहेगा। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी शनि अच्छे फल देने का काम करेंगे, धन में वृद्धि करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे। वही देखा जाए तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लगन भाव के मालिक है, तो स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। कितनी भी पुरानी बीमारी चल रही थी, धीरे धीरे ठीक होगी, कॉन्फिडेंस आएगा, काम करने में मन लगेगा। जिन लोगों की नौकरी में माहौल ठीक नहीं था, माहौल भी ठीक होगा, सुधरेगा और स्थिति जो है सामान्य बनेगी। तो शनि का गोचर आपके लिए लाभप्रद होने वाला है। आगे बढ़े, धन के जो मालिक है वो देवगुरु बृहस्पति। अब बृहस्पति के घर में 5 ग्रहों की युति, जबकि बृहस्पति का गोचर आपके चौथे भाव में हो रहा है। चौथे भाव में बृहस्पति का गोचर काफी हद तक अच्छा माना जाता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों के लिए चौथे भाव में भी बृहस्पति का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। किन क्षेत्रों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है? वैवाहिक जीवन के लिए चौथे भाव में गुरु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है।
विवाह नहीं होता है क्योंकि चौथा गुरु राशि से चल रहा है। यहाँ पर जो है 14 मई 2025 तक गुरु जो है यहाँ पर रहेंगे, उसके बाद पंचम भाव में आएंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। अब गुरु धन के मालिक है, सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, तो धन के लिए तो बहुत अच्छे, धन में वृद्धि करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। गुरु जो है आपके लाभ भाव के मालिक है, जब भी लाभेश सुख भाव में गोचर करता है तो कहीं ना कहीं भोग विलास में वृद्धि होती है, इच्छा की पूर्ति होती है, और गुरु आपको जाते जाते कुछ बड़ा लाभ देकर के जाएंगे, क्योंकि 14 मई को गुरु का राशि परिवर्तन होगा। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान या वाहन का सुख आपको प्राप्त हो सकता है अप्रैल के महीने में, ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिली। लाभ भाव के मालिक है तो स्वाभाविक है कि लाभ देने का काम करेंगे, आय के माध्यम में वृद्धि करने का काम और धन में भी वृद्धि करने का काम करेंगे। कुटुंब परिवार की स्थितियों को भी सुधारने का काम करेंगे, चाहे कितनी भी खराब हो। गुरु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव में होने के कारण धन के लिए गुरु सपोर्ट करेंगे, अचानक धन की प्राप्ति के लिए कहीं ना कहीं गुरु का सपोर्ट मिलेगा। समाज सेवा या रिसर्च वाले क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। कैरियर की स्थिति सुधरेगी, कई लोगों की नौकरियां छूट चुकी हैं, कई लोगों की नौकरी में दिक्कत चल रही है, कई लोगों को नौकरी चेंज करना है। अप्रैल के महीने में गुरु की स्थिति भी बढ़िया रहेगी, साथ ही साथ मंगल जो कि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर भी अच्छे माने जाते हैं, और छठे भाव में मंगल का गोचर अच्छा माना जाता है। तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन भावों में शनि और मंगल का गोचर अच्छा माना जाता है। हालांकि नीच राशि में रहेंगे तो कुछ क्षेत्रों पर सावधानी भी रखना है। तो नौकरी वालों के लिए स्थिति बढ़िया रहेगी। जिन लोगों को नौकरी की जरूरत है, अप्रैल के महीने में नौकरी के लिए खुशखबरी है। जिन लोगों की नौकरी में माहौल खराब चल रहा था, सुधरने का योग भी बनेगा, स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि छठा भाव नौकरी का होता है और मंगल आपके मालिक है, कैरियर के, कर्म के मालिक है। कर्म का संबंध नौकरी से हो जाएगा, इस कारण से नौकरी में सफलता मिलेगी, ये एक अच्छी स्थिति है। पराक्रम के भी मालिक है, मेहनत, संघर्ष और सफलता देने का काम भी जो है करेंगे। अब ध्यान क्या रखना है, कर्क राशि में जब भी मंगल का गोचर होता है तो शत्रु पैदा होंगे, क्योंकि छठे भाव में ये गोचर होगा, आपके अपने ही माहौल को खराब करने का काम करेंगे, पीठ पीछे बुराई करने का काम करेंगे, अपनों से धोखा मिलेगा, शत्रु बन सकते हैं। वही जो है देखा जाए तो छठे भाव में मंगल का जब गोचर कर्क राशि में होता है तो वाणी में कटुता आती है, जल्दीबाजी में काम खराब होते हैं, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। पेशेंस, धैर्य व्यक्ति खो देता है, क्योंकि कर्क राशि का मंगल पेशेंस जो है और धैर्य खोने का काम करता है, इसलिए पेशेंस बना करके चले। साथ ही साथ जल्दीबाजी में कोई डिसीजन न ले, सोचे समझे, दूसरों का सलाह लेकर के आपको आगे बढ़ना है। कंपटीशन में आपको सफलता मिल सकती है, वही नौकरी के लिए बेहतर स्थिति रहेगी। कैरियर में प्रमोशन के योग, मतलब वृद्धि के योग है, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो। आगे बढ़े, चौथे भाव के मालिक शुक्र है और भाग्य के मालिक भी शुक्र है। शुक्र जो है उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। अब उच्च राशि में जब कोई ग्रह गोचर करता है तो 100% शुभ रिजल्ट देने का काम करता है। अब शुक्र भी अपने मित्र बुध के साथ, शनि मित्र के साथ, राहु मित्र के साथ गोचर कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि शुक्र के भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। हो सकता है यदि आप कम्युनिकेशन वाले क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या फिर कला, फैशन, डिजाइनर, संगीतज्ञ, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, या शुक्र के और कई सारे क्षेत्र होते, जैसे डेयरी हो गई, कपड़ों का व्यापार हो गया, ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, ऐसे जो सजावट वाले क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों से जुड़े हुए काम, जनरल स्टोर से जुड़े हुए काम कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। जो लोग कवि है, पत्रकारिता है, लेखक हैं, उन लोगों को भी अच्छी सफलता देखने को मिलेगी अप्रैल के महीने में। शुक्र उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं धन भाव में, स्वाभाविक है कि भाग्य से धन की प्राप्ति होगी, किस्मत आपकी जागेगी, और कहीं ना कहीं अप्रैल का महीना, मई का महीना बड़ा शानदार रहने वाला है। शुक्र आपके चौथे भाव के मालिक है तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का भी सुख देंगे, साथ ही साथ भाग्य के मालिक है तो भाग्य का पूरा साथ आपको
अप्रैल के महीने में मिलते हुए दिखेगा। आगे बढ़े, पंचम भाव के मालिक है बुध है, और बुध आपके अष्टम भाव के भी मालिक है। धन भाव में बुध भी अच्छे माने जाते हैं। वाणी कितनी भी कठोर हो, अब जैसे यहाँ पर राहु और सूर्य शनि बैठे हैं, कटु वाणी का प्रयोग कर सकते हैं, मंगल भी नीच के रहेंगे, लेकिन बुध वाणी के भाव में जब बैठ जाता है तो कितनी खराब वाणी हो सुधार देता है, दूसरों को मीठी वाणी लगती है। तो बुध यहाँ पर अच्छा काम करने का काम करेंगे। हालांकि बुध नीच के हैं, लेकिन यहाँ पर भी नीच भंग राजयोग बन रहा है, और ये धन के लिए, कुटुंब परिवार के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो बुध भी बुधादित्य राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग और नीच भंग राजयोग बनाएंगे। हालांकि राहु के साथ जड़ दोष भी बनेगा। एक चतुर बुद्धिमान, आप कोई अपनी तकनीकी से कोई नया काम कर सकते हैं, बुद्धि आपकी बहुत अच्छी रहेगी, और जिस चीज में आप बुद्धि लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिल सकती है। तो बुध का गोचर भी आपके लिए बहुत अच्छा है। कहीं न कहीं ऐसे लोग जो है माइंडेड रहेंगे, और व्यापारिक स्थिति को भी बुध दर्शाता है, जो कि व्यापारिक स्थिति भी आपकी बढ़िया रहने वाली है। व्यापार के जो मालिक हैं, दाम्पत्य जीवन के जो मालिक है वो सूर्य देव हैं, और सूर्य भी जो है मीन राशि में राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। हालांकि द्वितीय भाव में सूर्य का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। पति और पत्नी में टकराव हो सकता है, कोई विवाद हो सकता है, पार्टनरशिप में दिक्कत आ सकती है, ध्यान रखना है इन क्षेत्रों पर थोड़ा सा 14 तारीख तक, क्योंकि 14 अप्रैल को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, उच्च राशि में आएंगे। तो चल रही पति पत्नी में खराब स्थिति, मनमुटाव वाली स्थिति, विवाद में स्थिति ठीक होगी, पार्टनरशिप आपकी बढ़िया रहेगी, दैनिक आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। नौकरी के लिए यह समय सबसे बढ़िया रहेगा। सरकारी नौकरी वालों को प्रमोशन के योग बनेंगे, प्राइवेट नौकरी वालों की स्थिति बेहतर होगी और नौकरी का योग बनेगा। यात्राएं हो सकती हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। भाई बहनों के साथ संबंध आपके मजबूत हो सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल में आपको सफलता मिल सकती है। तो सूर्य का गोचर 14 तारीख के बाद बढ़िया है, लेकिन 14 तारीख के पहले थोड़ा सा संशय बना रहेगा। 14 तारीख के पहले क्योंकि राहु के साथ गोचर करेंगे, सूर्य ग्रहण भी बनेगा, इस कारण से 14 तारीख तक जो है ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंस लो होगा, कभी हाई होगा। 14 तारीख के बाद जो है व्यापारिक स्थिति बढ़िया रहने वाली है। इसके बाद यदि हम बात करें, गुरु जो कि आपके लाभ भाव के मालिक है, चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो गुरु की स्थिति बढ़िया है। विदेश की यात्राएं हो सकती हैं, शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, नौकरी के लिए भी विदेश जा सकते हैं, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी आपको लाभ देखने को मिलने वाला है। तो एक बढ़िया स्थिति, बेहतर स्थिति है। अप्रैल के महीने में अचानक कुछ बड़ा लाभ आपको हो सकता है, क्योंकि धन भाव में जब 5-5 ग्रहों की युति होगी तो धन भाव के फल तो देंगे ही देंगे, लेकिन यहाँ पर सचेत भी रहना है, क्योंकि कई बार जो है धन हानि भी हो जाती है। यदि कुंडली में ग्रह स्थिति बहुत ज्यादा खराब है तो बड़ा लॉस भी हो सकता है, इसलिए सावधानी से आपको काम करना है, सोच समझ करके आपको काम करना है। आपकी कुंडली में यदि ग्रह दशा अच्छी है और महादशा अंतरदशा योग कारक ग्रह की है तो स्वाभाविक है कि बड़ा लाभ आपको होगा। और यदि आपकी कुंडली में ग्रह दशा खराब है, महादशा अंतरदशा भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही, मारक ग्रहों की है या फिर शनि राहु केतु की है, तो बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो दोनों तरफ जो है ये स्थिति बनी रहेगी। अब ये आपकी कुंडली के अनुसार से आप अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। कैरियर की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, भाग्य की स्थिति, संतान की स्थिति, वैवाहिक जीवन की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा अप्रैल के महीने में। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।